हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल E2 आर्ट गुरु में। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच में समय अभाव के कारण वीडियो लेकर नहीं आ पाया, उसके लिए खेद है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं टॉपिक के हर बिंदु से प्रैक्टिस सेट की वीडियो सिलेबस वाइज बनाया हूं। आप किताब का अध्ययन करके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, अच्छी तैयारी कैसे करें। टॉपिक के साथ मैंने कुछ सेलेक्टेड बुक को भी बताया हूं जो आपको पहले बता चुका हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए अवश्य उपयोगी हो। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी ये 2022 की भर्ती परीक्षा अक्टूबर नवंबर माह में हो सकती है, क्योंकि सुनने में आया है कि चयन बोर्ड ने केंद्र निर्धारण के लिए लेटर जारी कर दिया है। तो मैं वीरेंद्र और आइए टॉपिक की बात शुरू करते हैं आपके अच्छे तैयारी के लिए। तो टॉपिक में सबसे पहले आपका प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो प्लानिंग आप ऐसा करिए, कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमें प्लानिंग या शेड्यूल बनाना चाहिए। ऐसा न हो कि आप आज 4 घंटे पढ़ते हैं और कल आप जो है 6 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आपको नियमानुसार एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा। अगर आप टाइम टेबल को फिक्स करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। और दूसरा, आप जो है ये आपका पाठ्यक्रम है, दूसरा पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम को भी आप जो सिलेबस आपका टीजीटी का है, सिलेबस को अच्छी तरह से आप कम से कम 5 बार अवश्य पढ़िए। इससे बहुत फ़ायदा होता है। अध्ययन आप इसका ज़रूर कीजिए कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। यूपी टीजीटी कला में कुछ सिलेबस से बाहर के प्रश्न आ जाता है, जैसे पाश्चात्य कला समकालीन कलाकार में नए कलाकारों से 10 या 12 क्वेश्चंस आ जाता है जो किताबों में नहीं मिलता। इसको आपको पेपर पत्रिका से कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिखाई दिया तो आप उसको नोट कर लीजिए। जो आपके पास डायरी हो, कॉपी हो, उसमें आप उसको नोट कर लीजिए और ये परीक्षा के समय अवश्य देख करके एक बार जाइए, जिससे आपका गलत नहीं होगा। तो और नंबर 3 में आप जो किताबों का चयन है उसको बहुत सोच समझ के करिए। किताबों के चयन में अगर आपका गलत हुआ तो समझिए कि आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो किताबों का चयन आप इतना अच्छा से करिए कि मान चलो आपको परीक्षा फाइट करने के लिए बेहतर किताबों का चयन करके अध्ययन करना होगा। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि किताबों का चयन आप इतना बेहतर करें कि आपकी मेहनत अच्छी हो और मेहनत के साथ साथ आप कामयाब हों। और किसी के शॉर्ट नोट एवं गाइड का मदद तो ले सकते हैं आप, लेकिन यूट्यूब एवं शॉर्ट नोट एवं गाइड के भरोसे अपनी तैयारी पूरी समझना आपके असफलता का कारण बन सकता है। किताबों का अध्ययन आपके सफलता का मात्र एक मूल मंत्र है। आपको किताबों का अध्ययन अगर सही से है तो आप जान लीजिए कि आप चयनित हो जाएंगे। अब नंबर 4 में किताबों के ज़्यादा संग्रह से बचना चाहिए। किताबों के ज़्यादा संग्रह से आपको बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किताबों के बोझ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोगों से किताबों के बारे में पूछेंगे वो आपको उतना ही किताब बताते जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताब उपलब्ध है। आप किताबों के ढेर में उलझ जाएंगे। आप किताबों के ढेर में उलझना मत। आप अगर मेरी बताई किताब को नहीं आप पढ़ते हैं तो कोई एक सेलेक्ट बुक आप श्योर सेलेक्ट बुक पढ़िए। ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप उलझ जाएंगे। ढेर सारी किताबों का एक बार अध्ययन करने से तो बेहतर होगा कि सेलेक्ट किताब, जो आपकी सेलेक्ट किताब, उसको 5 बार अध्ययन करो। बेहतर यही होगा कि अच्छी बुक का सिलेक्शन करो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको उपयोगी लगे। तो जैसे मान के चलो कि आप ये भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, ये डॉक्टर रीता प्रताप की बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मूर्तिकला का इतिहास, जैसे मूर्तिकला इससे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए। भारतीय चित्रकला उतना जो दिया है उसको पढ़िए और इसके बाद मूर्तिकला जो है आप केसी श्रीवास्तव से पढ़ लीजिए। तो ये है आपकी, देखिए, बुक भारतीय चित्रकला एवं
मूर्तिकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप। और दूसरी बुक रूपांकन। रूपांकन एक गिरिराज किशोर की बुक है, बढ़िया बुक है। इस जिसे आप कला तत्व के रूप में पढ़ते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको दे दिया है, आप कला तत्व के रूप में इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। और तीसरा आपका भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकार, ये आपकी जो है लेखक राकेश गोस्वामी की किताब है, जो आपका रीता प्रताप कवर नहीं कर सकती हैं, ये आपका कवर कर जाएगा। मतलब ये अच्छी बुक है, इसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसके बाद भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक गाइड की मदद ले लीजिए। हम कह रहे हैं कि ये डॉक्टर सहला हसन की ये बुक है, अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। अन्यथा कोई भी जैसे पाश्चात्य से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है तो आप परेशान होंगे, तो गाइड में ऐसी गाइड लो जिसमें कि पाश्चात्य कला का भी कुछ दिया हो। ये देखिए सहला हसन की गाइड है एक, भारतीय एवं पाश्चात्य कला की, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जो है साल पेपर जैसे यूथ कंपटीशन का ले लीजिए या घटना चक्र की आती है उसको ले लीजिए, लेकिन साल पेपर आप अवश्य लेंगे। साल पेपर को इस कदर से पढ़िए कि जो अगर रिपीट प्रश्न आ जाता है तो वो आपका गलत न होने पाए। अगर आप गलत करते हैं तो फाइट से ये दावा है कि आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसको साल पेपर को सभी लोग पढ़ते हैं, साल पेपर को सभी लोग पढ़ते हैं। अगर आप साल पेपर के रिपीटेड प्रश्न को अगर दोबारा पूछ लेता है, आप गलत करते हो तो आप अपने को फाइट से बाहर समझो। इसलिए इसमें जो टीजीटी, पीजीटी और इसमें जीआईसी, एलटी का दिया, इन तीनों को तो एकदम इस कदर से चाट जाइए कि इसमें से कोई भी प्रश्न रिपीट होता है तो आप गलत नहीं करेंगे। अब इसके बाद जैसे भारतीय संस्कृत स्थापत्य एवं मूर्तिकला केसी श्रीवास्तव का हमने बताया है, ऐसे ये रीता प्रताप लिख दी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनसे केसी श्रीवास्तव और उनसे बहुत अंतर है। अब नंबर 5 आपके जो करंट कला है, करंट कला में आप जो है आप पेपर में देखते रहिए। कभी कभी हफ्ते में एक बार किसी भी पेपर को आप लेते हैं तो हफ्ते में एक बार सांस्कृतिक तौर पे कुछ न कुछ देता रहता है। तो जब कभी देखते देखते आप देख लीजिए कि कला से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको आप नोट कर लीजिए, उसको अवश्य नोट कर लीजिए, उसको छोड़िए मत, नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप जो 60 नोट किताबों का अध्ययन करके जो 60 नोट बनाए हैं उसी कापी में इसको भी नोट कर लीजिए कि जब आप उसको परीक्षा के समय देखेंगे तो उसको भी साथ साथ देख लेंगे। अब रही बात आपका साल पेपर तो आपको हमने बता दिया कि साल पेपर आप अवश्य लीजिए और सॉल्व करके ही जाइए। बिना सॉल्व किए आप रिपीट भी करता है, कम से कम 20 से लेकर 30% तक क्वेश्चंस रिपीट भी करता है। नहीं रिपीट करता है तो उससे रिलेटिव ज़रूर आता है। तो आप अनसॉल्व को ज़रूर पढ़िए, अध्ययन सही से कीजिए, इससे यहाँ से गलती होने के चांस आपके लिए नहीं के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से आप गलती करते हैं तो समझिए कि आप फाइट से बाहर हो सकते हैं अच्छी तैयारी के बावजूद। और किताबों का, ये मेरी बताई हुई किताब है, आपने से जो चयनित करते हैं उन किताबों का अध्ययन बारीकी से कीजिए और अपनी नोट्स श्योर बनाइए, अध्याय वाइज नोट्स बना लीजिए। ये नोट्स जब आपकी परीक्षा नज़दीक हो 10 दिन 15 दिन पहले से चैप्टर वाइज आप उसको पढ़ करके 3 बार या 4 बार या 5 बार पढ़ करके अवश्य जाइए। आप उसी बुक को पढ़े रहेंगे, उससे नोट्स बनाए रहेंगे, उसको परीक्षा से 15 दिन पहले से शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए, तो आप निश्चित सफलता पा जाएंगे। तो आप ध्यान से एकाग्र होकर अध्ययन कीजिए। पिछले सालों का पेपर हमने बता दिया कि आप उसको कायदे से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि इससे सभी लोग पढ़ते हैं। ये अच्छी हमने बता दिया। रिपीट प्रश्न आप गलत करेंगे तो आप फाइट से बाहर श्योर हो जाएंगे। तो ये सारी बात आप ध्यान में रखकर कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी, यही हमारी कामना है।